दोस्तों हमारे हाथ में देख रहे हैं आप सीलिंग फैन। ये एक छत का पंखा है, बहुत लोग इसे छत वाला पंखा कहते हैं। ये एक सीलिंग फैन है। तो दोस्तों जब भी आपको सीलिंग फैन खरीदना होता है तो आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है, आज के वीडियो का टॉपिक है कि आप सीलिंग फैन खरीदने के टाइम किन किन बातों का विशेष ध्यान दें और आपके लिए सही सीलिंग फैन कौन सा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीलिंग फैन अलग अलग वाटेजेस में आते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं 72 वॉट, 50 वॉट, सभी के बारे में भी बताऊंगा मैं, और 32 वॉट। दोस्तों इन सभी में अंतर क्या होता है? दोस्तों जो जितने अधिक वाट का होता है होगा उसकी बिजली ज्यादा लेगी, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा बिजली खपत करेगी। यानी 72 वाट वाला सबसे ज्यादा खर्चा करेगा, उससे कम 50 वाट वाला करेगा, और 32 वाला वाट सबसे कम करेगा। तो दोस्तों इसमें सबसे अंतर क्या होता है आप तो समझ लीजिए। अब इनके मूल्य के हिसाब से समझ लीजिए कि आपके हिसाब से कौन सा सीलिंग फैन सबसे सही रहेगा, और मैं रिकमेंड किस चीज को करूंगा वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो 72 वाट वाला सीलिंग फैन है ना, वो बहुत ही ज्यादा बिजली की खपत करेगी। और ये जो 72 वाट वाला है, इसकी यदि मैं मूल्य की बात करूं तो ये हमारा आता है लगभग 1200 रुपए के लगभग आता है ये। और ये 50 वाट वाला आता है हमारा 1500 के लगभग आता है। और ये 32 वाट वाला लगभग 3000 प्लस आता है। ये 3000 के ऊपर वाला आता है। तो ये आप दाम के हिसाब से समझ गए, वाटेज के हिसाब से समझ गए। और इन्वर्टर भी यदि चलाना है तो आप समझ लीजिए कि आपको 50 वाट वाला सही रहेगा, और उससे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपका 32 वाट वाला। लेकिन 32 वाट वाले का दाम बहुत ज्यादा है। तो अब आप समझ लीजिए कि इनके और विशेष अंतर क्या क्या है। दोस्तों ये जो 72 वाट वाला पंखा है ना, ये जो 72 वाट वाला, ये 280 आरपीएम से लेके 290 आरपीएम तक इसके घूमने की क्षमता होती है। यानी कि ये 1 मिनट में 280 चक्कर के लगभग करता है राउंड अपना। और ये जो 50 वाट वाला है ना, वो 310 आरपीएम पर काम करता है। और ये जो 32 वाट वाला आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही सॉलिड होता है। ये होता है 390 आरपीएम पर ये घूमता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। अब दोस्तों मैं बात कर लूं तो ये ढेर सारी कंपनियां, अलग अलग कंपनियां सीलिंग फैन बनाती है, लेकिन मैं जिस पंखे को रिकमेंड करूंगा वो मैं रिकमेंड करूंगा उषा का फैन। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूं, मैंने अपने घरों में ना उषा का फैन ही यूज किया है। ये उषा का फैन है, ये बहुत सॉलिड होता है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 50 वाट वाला लें, क्योंकि 50 वाट वाला ना आपके बजट में, आपकी सही बजट में आएगा, जो कि आपका इन्वर्टर फैन होगा। आप इसको इन्वर्टर पे भी यूज कर सकते हैं। इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है और ये बहुत ही कम बिजली खपत लेगा। 32 वाट वाला भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, यानी कि आपका बहुत जेब से पैसा खर्चा हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उषा का फैन लें और आपका 50 वाट वाला इन्वर्टर फैन लें। ये 50 वाट वाला उषा का फैन सबसे उत्तम माना जाता है। दोस्तों कुछ मैं इसके और फीचर के बारे में बता दूं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका मैंने रेट तो बता ही दिया। 50 वॉटेज का ये है, 310 इसकी आरपीएम है, और इसके साथ साथ 220 से 240 वोल्ट की सप्लाई पर काम करता है। ये जो पंखा होता है ना हमारा, जो हमारे घरों में सप्लाई आती है, वो सिंगल फेज की 220 वोल्ट की सप्लाई होती है। तो कभी कभी वोल्टेज फ्लैक्चुएट करता है, कभी कभी बढ़ जाता है, तो 240 वोल्ट भी मिल जाएगा ना, तो इस पंखे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 240 वोल्ट तक ये काम कर सकता है। और ये जो इसकी साइज होती है ना, 120 सेंटीमीटर की साइज होती है। अलग अलग साइजों में पंखे आते हैं, वो आपके रूम के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि रूम की जो साइज होती है ना, उसके साइज के अनुसार पंखे की साइज निर्धारित की जाती है। तो आप रूम का एक साइज मेजर कर लीजिए, उसके हिसाब से अपने पंखे को लगाइए। ऐसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो कि सबसे सही होता है 120 सेंटीमीटर का पंखा जो होता है ना, वो सबसे उत्तम माना जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।